ओम साई, श्री साई, जय जय साई। दाशगनु महाराज के काव्य पर आधारित श्री साई ज्ञानेश्वरी का साध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी सार। प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय ज्ञान है। ज्ञान वो प्रकाश है जो हमारे व्यवहारिक जीवन को सही दिशा देकर उन्नत करता है और हमारे आध्यात्मिक जीवन को मुक्ति मार्ग की ओर ले जाने के लिए सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस अध्याय में नाना साहेब चांदोरकर एवं श्री साई का संवाद है। सद्गुरु श्री साई के परम भक्तों में श्री चांदोरकर विशिष्ट एवं अग्रगण्य हैं। चांदोरकर ने संसार में रहकर अनुभव किया कि यहाँ तो हर कदम पर दुख है, सुख तो नाम मात्र का भी नहीं। वे संसारिक मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। उनको संसार सारहीन लगता है। वे संसार की नश्वरता का अनुभव करते हैं। वे श्री साई के श्री चरणों में सादर अनुरोध करते हैं कि उन्हें संसार के जाल से मुक्त करे और उनके भव के बंधन को तोड़े और उनके भव के बंधन को तोड़े। सद्गुरु श्री साई उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। वे मोह माया को दूर करने वाले तत्व ज्ञान को हृदय में उतारने का संदेश देते हैं। वे काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि को दुखों का कारण बताते हैं। इनसे भव का बंधन लंबा होता है। इसका जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं है। मानव जन्म ईश्वर का वरदान है। मानव जीवन पाकर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि पूर्व जन्म के संचित कर्म क्षीण हो, परंतु ऐसा वो नहीं कर पाता। इस जन्म में कुछ और नए कर्म बंधन वो जोड़ लेता है और उसका भव का चक्र और लंबा हो जाता है। निम्न कर्मों के बंधन से वो निम्न जोनियों में जन्म लेता है। मोह माया में फंसकर व्यक्ति अपनी स्थिति को अधोगामी दिशा में ले जाता है। माया व्यक्ति के जीवन पटल पर तरह तरह के खेल खेलती है। ये व्यक्ति तो क्या, बड़े बड़े जोगियों एवं सन्यासियों को भी भ्रमित एवं विपदगामी कर देती है। कर्मों के अनुसार कर्म फल मिलते हैं। सुख और दुख हमारे कर्मफल है। अच्छे कर्मों का उदय होता है तो जीवन में सुख की बहार आती है। बुरे कर्मों का उदय होती है तो जीवन में दुखों की तख्त बयार चलती है। अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म छोड़ना, ये ज्ञान को जीवन में उतारने से ही संभव है। संचित कर्मों का भोगना ही पड़ता है।
इससे कोई छूट नहीं सकता। कर्मफल न्यायाधीश की तरह होता है, वही हमारे कर्मों का फैसला करता है, वही हमारे अगले जन्मों की स्थिति प्रारब्ध तय करता है। प्रारब्ध के कारण ही हमारा आगामी जन्म उच्च, मध्यम या निम्न परिवार में होता है। प्रारब्ध के कारण ही उच्च जोनि में प्रस्थान या निम्न जोनियों में भ्रमण होता है। श्री साई व्यवहारिक जीवन का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वे समझाते हैं कि दुनिया में अच्छे बुरे लोगों की परख करो, सज्जन एवं साधु जन को पहचानो एवं उनका सम्मान करो। जीवन अच्छी तरह से चले, इसके लिए पर्याप्त धन अर्जित करो। धन संपत्ति को धूप और छाया की तरह समझो, इसका अहंकार कभी ना करो, अपनी सीमा में खर्च करो। अतिरिक्त धन का उपयोग सत्कार्य एवं दान में करो। उधार लेकर धर्म संबंधी कार्य एवं तीर्थ यात्रा ना करो। दान देने से पहले दान प्राप्त करने वाले की योग्यता एवं पात्रता देखो। भूखे को भोजन एवं वस्त्रहीन को वस्त्र दो। अपंग, अनाथ, रोगी, अभावग्रस्त, मेधावी विद्यार्थी, गर्भवती स्त्री, विधवा, माधुकरी से जीवन निर्वाह करने वाले साधु संत दान के सर्वथा उपयुक्त पात्र है। श्री साई आगे कहते हैं कि सत्या एवं उच्च पदों पर आसीन होकर रिश्वतखोरी ना करो, किसी के साथ अन्याय ना करो, अपने अधीनस्थ लोगों के साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करो, शालीनतापूर्ण वस्त्र पहनो, तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा करे ऐसा वस्त्र ना पहनो। ये संसार एक धर्मशाला है, यहाँ हम कुछ समय के लिए आते एवं ठहरते हैं। अतः धर्मशाला के प्रति हमारा मोह कैसा? संसार में जब तक रहो अपने दायित्व का निष्ठा से निर्वाह करो। ईश्वर को सदा याद करते रहो, क्योंकि वही हमारा पालन करता है, वही हमें सब कुछ देता है, यहाँ तक कि हमारा जन्म भी उसी की असीम अनुकंपा है। ईश्वर के विराट ऐश्वर्य को जानो, समझो, उसमें आस्था रखो एवं उसकी भक्ति करो। बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण करो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो और उन्हें पैरों पर खड़ा करो। अच्छे कार्यों को अपने हाथ में लो, उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करो। संभव हो तो समाज में अपने कर्तृत्व की लकीरें खींचो। अपने हर कार्य की सफलता का श्रेय ईश्वर को दो। स्वयं कर्तापन का भाव मन में न आने दो। इस संसार में आने वाले को एक दिन इस दुनिया से जाना भी है, अतः मृत्यु का मन में भय न रखो। मृत्यु से पहले मृत्यु का शोक न मनाओ। मौत भी एक महोत्सव बने, ऐसा प्रयास करो। हर स्थिति में समभाव बने रहो। इस अध्याय में श्री साई ने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जीवन का व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया है।
श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।